यहाँ खाने की थाली में जब तक अचार ना हो तब तक खाना अधूरा माना जाता है। फिर अचार चाहे आम का हो या फिर मिर्च का हो। तो चलते हैं मिर्च का अचार तैयार करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिर्च। तो ये हमने हरी मिर्च ले ली हैं। ये वजन में 1 किलो मिर्च हमारी हैं। इन्हें हमने मिर्च को धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। इस तरह से मिर्च को हम सबसे पहले धुल लेंगे। तो ये मिर्च धुले हुए हैं। अब हम इन्हें एक कपड़े से इसे पोंछेंगे। तो किसी भी कॉटन का कपड़ा हमें ले लेना है और इस तरह से मिर्च को लेंगे। एक एक मिर्च हम इस तरह से इसे पोंछते जाएंगे, क्योंकि पानी इसमें नहीं लगा रहना चाहिए। तो देखिए ये डंठल हैं, इन्हें हम पहले से ही निकाल देंगे। और ये डंठल अगर लगे रहेंगे तो इस तरह से सड़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि डंठल लगे रहेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं अचार ख़राब होने के लिए, इसलिए हमें डंठल को निकाल देना है। सारे मिर्च को हम इसी तरह से पोंछ लेंगे। अच्छे से हमें पानी इसका पोंछ देना है, क्योंकि हम आज बिना धूप में सुखाए ही मिर्च का अचार बनाएंगे। तो इस तरह से पानी बिल्कुल लगा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम पोंछते जाएंगे। सभी मिर्च का हम इसी तरह से डंठल निकाल देंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। तो देखिए ये हमने पोंछ भी लिए हैं और इनका डंठल भी निकाल। और ये 2 लाल मिर्च हैं, इन्हें भी हमने धुल लिया, इनके भी डंठल निकाल दिए। तो बस इसी तरह से डंठल निकाल देना है हमें। अब हम इसमें लगाएंगे चीरा। तो इस तरह से एक चाकू लेंगे और देखिए बीच से इन्हें हम चीरा लगा देंगे। बस इसी तरह से हमें चीरा लगा देना है और बीच में इसके देख लेना है कि कोई सड़ा गला मिर्च ना हो, क्योंकि मिर्च जो भी हम चीरा लगाएंगे वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी सड़ा गला नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे अचार में ख़राब होने में देर नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी अचार ख़राब हो जाएगा। और हमें सालों साल के लिए अचार रखना है, तो इसे देखते जाएंगे अच्छे से और इस तरह से चीरा लगा देंगे। इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो ये साल भर तक अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये हमने मिर्च अब सारे चीरा लगा लिए हैं, रख लिए हैं, इन्हें खोल के भी देख लिया है। तो अब हम डंठल जो निकालेंगे, तो डंठल हम धुलने से बाद ही निकालेंगे, क्योंकि डंठल पहले अगर हम निकाल देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। इसलिए हमें डंठल बाद में निकालना है, धुलना पहले है, इसके बाद में डंठल निकालना है। अब जो मिर्च हम लाएंगे बाज़ार से, तो सबसे पहले हम मिर्च को रख देंगे। 2-3 दिन हम मिर्च को रखे रहने देंगे। तो देखिए इस तरह से सिमटे जैसे मिर्च में बन जाएंगे। तो हमें धूप में बिल्कुल सुखाने नहीं पड़ेंगे। देखिए इस तरह से इनमें सिमटे जैसे बन गए हैं। बस इसी तरह के मिर्च हो जाने चाहिए। 2 दिन 3 दिन तक हम रखा रहने देंगे इसी तरह से। कहीं धूप में आपको नहीं सुखाने की ज़रूरत है, ना पंखा की हवा में सुखाने की ज़रूरत है। इस तरह से रखा रहने देंगे, बिल्कुल भी धूप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। खास तौर पर हम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम धुलेंगे तो इसके डंठल पहले नहीं निकालेंगे, डंठल हम बाद में निकालेंगे और धुल पहले लेंगे। अगर इस तरह से आप अचार रखोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए हमने अब ये डंठल निकाल दिए हैं, चीरा लगा दिए हैं। तो अब हम मिर्च को साइड से रख देंगे और मिर्च के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये हमें भून के मसाले डालने हैं, वो हमने मसाले ले लिए हैं। कुछ हमें पिसे हुए मसाले डालने हैं, तो उन्हें हमने नहीं लिया है। तो ये हमने सौंफ ले ली है, ये 1 कटोरी हमने सौंफ ली है। जो हम सौंफ लेंगे तो और मसालों से हमें सौंफ ज़्यादा लेनी है। तो ये हमने सौंफ ली है 1 कटोरी और आधा कटोरी हमने सरसों ली है। आधा ही कटोरी हमने लिए हैं धनिया। तो धनिया हम जितने लेंगे, जितनी सौंफ लेंगे उससे आधे, और मसाले हम कम ही लेंगे और हमें सौंफ को ज़्यादा लेना। यहाँ पे लिए है हमने मेथी। तो मेथी हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। यहाँ पर मेथी दाना हम कम ही लेंगे, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। तो मेथी 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं डालना है, नहीं तो मिर्च कड़वे हो जाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर हमने ली है काली मिर्च। तो काली मिर्च भी हमने 1 चम्मच ली है। यहाँ पे काली मिर्च आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये कलौंजी है। कलौंजी को हमें पीस करके नहीं डालना है, कलौंजी को दरदरा कुटा हुआ डालेंगे। अगर पीस के डालेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे मसाले। तो इसमें हमें सबसे पहले डाल देना है सौंफ। तो ये हमने सौंफ डाल दी है। अब हम इस तरह से इसे भून लेंगे। बहुत हल्का हल्का ही हम भूनेंगे, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो सुखा देंगे बस।
और ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए इस तरह से हाथों से चेक करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी भुन जाती है, इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। लगभग इसे 30 सेकंड ही आप भूनेंगे, 30 सेकंड में भुन जाएगी। तो अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे धनिया। बस धनिया भी हमें इसी तरह से भून लेना है, इसे भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। धनिया भी हमें 30 सेकंड ही भूनना है और जब हम गैस को बंद कर देंगे इसके बाद चलाते ही रहेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो अब हम देखिए इसी कढ़ाई में डाल देंगे सरसों और इसे भी भून लेते हैं। सरसों को भी हमें 30 सेकंड ही भूनना है। तो अब हमारी सरसों भी भुन गई है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, निकाल लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें मेथी दाना। मेथी दाना हमारा बहुत ही कम है, तो इसी में हम डाल देंगे काली मिर्च और इसे भी इसी तरह से भून लेंगे। तो सारे मसाले हमने भून लिए हैं। देखिए ये सौंफ भून ली है, ये धनिया भून लिया है, ये सरसों और ये काली मिर्च और मेथी है। अब हम मसाले को पीस लेंगे। तो आपको इस तरह का मिक्सी बाउल ले लेना है। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। तो देखिए सौंफ हमें पीसना है दरदरा ही। जो भी मसाला हम पीसेंगे इसे दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। तो देखिए ये हमने धनिया पीस लिया है, इसे दरदरा ही रखा है। बस इसी तरह का हमें मसाला रखना है। इससे ज़्यादा महीन अगर हम मसाला पीसेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि दरदरा ही मसाला हमें अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए ये सौंफ है, इसे भी हमने दरदरा रखा है और ये सरसों है, इसकी हमने दाल जैसी बना ली है। बस इसी तरह का आपको बना लेना है। ये मेथी दाना है, इसे भी हमने पीस लिया है और जो कलौंजी है ये मेरी कुटी हुई थी, तो बस हम इसे रख लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का ऑयल, क्योंकि अचार जब भी बनाते हैं तो सरसों के ऑयल में ही अचार बनाया जाता है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम दूसरे बर्तन में ऑयल निकाल लेंगे और 2 चम्मच कढ़ाई में ही ऑयल छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और यहीं पर हमें डाल देना है 1 चम्मच लाल मिर्च। और यहाँ पर हमें गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। तो इस तरह से हल्का सा इन्हें भूनेंगे। अब इस समय पर नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो मिर्च हमारे हैं तो 2 चम्मच नमक इसमें डाला है। अब मिला लेंगे अच्छे से। इस समय पर हमें गैस को बंद कर देना है और अब हम जो भुने हुए मसाले हैं वो भी इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सौंफ डाल दी है, धनिया डाल दिया है और मेथी दाना, काली मिर्च ये भी डाल दिया है, सरसों भी डाल दी है। बस इन्हें हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, अब मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे विनेगर। तो ये हमने विनेगर की बोतल ले ली है और ये बोतल आपको किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगी। ये 20 से 30 रुपए की बोतल मिल जाती है। इसे चाउमीन वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये हमने 2 चम्मच विनेगर ले लिया है, इसे हम इसी मसाले में डाल देंगे। यहाँ पे आपको विनेगर 2 ही चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो अचार हमारा बहुत ही खट्टा हो जाएगा। और जो पहले से हमने ऑयल गरम करके रखा था उसे हम ले लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम मिर्च को लेंगे, एक एक मिर्च इस तरह से डुबोते जाएंगे। इस तरह से हमें लगाना है कि पूरे मिर्च में ऑयल अच्छे से लग जाए। ऑयल लग भी जाए और इसके अंदर भरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हम निचोड़ देंगे। ये इस तरह से आप मिर्च बनाएंगे तो जो लोग ऑयल ज़्यादा खाना नहीं चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी अचार बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। तो ये ऑयल हमने 100 ग्राम ऑयल यहाँ पर लिया है और 100 ग्राम ऑयल में हमारा 1 किलो मिर्च का अचार बन करके तैयार हो जाएगा। बस इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा और ऑयल भी कम लगेगा। और जो लोग ऑयल नहीं पसंद करते उनके लिए भी अचार तैयार हो जाएगा। तो देखिए सारे मिर्च में हमारा ऑयल लग भी गया है और इतना सा ऑयल हमारा बच भी गया है। अब हम इस ऑयल को भी इस मसाले में डाल लेंगे, क्योंकि मसाला भी हमारा अच्छे से मिल जाएगा। तो बस हमने इसे डाल लिया है। अब मसाले को इस तरह से मिक्स कर देंगे, हाथों से लेंगे और चेक करेंगे तो इस तरह से मुट्ठी में लेंगे और इस तरह से बंध जाना चाहिए। बस इसी तरह का मसाला होना चाहिए, ज़्यादा हम गीला मसाले को नहीं करेंगे। तो अब हम इस तरह से इसे भर देंगे। देखिए इस तरह से दबा दबा के हमें भर देना है। जिस तरह से आप भरना चाहें, मसाला कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम भरिएगा और मसाले को ज़्यादा भरना चाहते हैं तो इस तरह से दबा दबा के आपको भर लेना है और इसे बंद कर देना है। हाथों से बाहर का मसाला पोंछ देना है। दूसरा मिर्च लेंगे, इसे भी हम इसी तरह से भर देंगे। देखिए इस तरह से इसे भी भर देना है। तो मसाला हमने सूखा सूखा इसलिए रखा है क्योंकि हम अभी मसाला सूखा रखेंगे, जब मिर्च हमारा पानी छोड़ेगा तो ये मसाला गीला जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह का आपको मसाला रखना है, मिर्च बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए सारे मिर्च हमने भर के रख लिए हैं, बस इसी तरह से आपको भर लेने हैं। और देखिए कितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं, जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बने हैं।
अब हम इन्हें किसी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि लोहे या स्टील या पीतल के बर्तन में बिल्कुल नहीं अचार को रखना है, नहीं तो आपका अचार भी ख़राब हो जाएगा और बर्तन भी। तो हमने यहाँ पर लिया है ये प्लास्टिक का डिब्बा, तो इसे हमने ले लिया है। बस इसे अच्छे से पोंछ लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अब हम इनमें अचार रख देंगे। तो इस तरह से हमें मिर्च रख देने हैं, बस इस तरह से ही आपको रखने हैं। ये सारे मिर्च हम इसी तरह से रख देंगे। इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो सालों साल अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमने मिर्च को भर दिया है और इसी तरह से आपको रख देना। अब हम जो ढक्कन लगाएंगे इसे पूरा बंद नहीं करेंगे, इस तरह से ऊपर से रख देंगे। सिर्फ दिन में एक बार कम से कम अचार को हमें हिलाना है। तो जब हम अचार के डिब्बे को हिलाएंगे तो इस तरह से ढक्कन को कस लेंगे और हिला लेंगे, फिर हम इसे ढीला करके रख देंगे। बस इसी तरह से आपको अचार को रखना है, कम से कम 8 दिन आपको हिलाते रहना है इस तरह से। उसके बाद ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसे सालों साल आप रख कर के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक बार आप बना कर के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अचार किस तरह का बना और कैसा बना। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।